नमस्कार बच्चों। मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि हरियाणा जीके से संबंधित क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं। तो उसी के अंतर्गत मैंने ये जो हरियाणा जीके का सिलेबस है उसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। देखिए, ये इस प्रकार से मैंने अलग अलग भागों में भी इसको बांट दिया है। तो देखो, इसमें ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। एक तो ये हो सकता है आपको बड़ा लगता हो, बड़ा नहीं है बेटा, बहुत छोटा सिलेबस है। क्योंकि इसके कई ऐसे भाग हैं जो छोटे छोटे हैं और एक ही क्लास में पूरे उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हिस्ट्री से शुरू होगा ये। ठीक है, संगीत एवं लोक नृत्य और कुछ एक टॉपिक्स जो रह जाते हैं वो भी बाद में कंप्लीट कराए जाएंगे। हिस्ट्री में देखिए, प्राचीन काल। अब ये प्राचीन जो हरियाणा है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है, जैसे कि वैदिक सभ्यता से ये शुरू होता है। अगला जो मध्य काल है हर्षवर्धन काल से शुरू होता है। इसी तरह से जो हमारा आधुनिक काल है वो 1858 की क्रांति के बाद, जब पंजाब से हरियाणा पंजाब में मिला दिया गया था। इससे पहले वो किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का भाग था। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डिटेल आएगी। अगला जो है अर्थशास्त्र, आर्थिक व्यवस्था हरियाणा की कैसी है, किस प्रकार से इसका ढांचा तैयार किया हुआ है। तो उसमें औद्योगिक संरचना, हमारे ऊर्जा के क्या क्या संसाधन है, हमारी आय के क्या क्या संसाधन है, और परिवहन, जनसंचार और इसकी समीक्षा और हरियाणा का बजट, इनसे संबंधित होगा। अगला होगा ज्योग्राफी, जो इसका क्षेत्रफल है, भूगोल का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, उसकी क्या साक्षरता है, घनत्व क्या है। अच्छा, इसमें जो क्षेत्रफल है तो कुल क्षेत्रफल आ गया। सबसे जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्षेत्रफल किस डिस्ट्रिक्ट का है और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का है। ठीक है, इसी तरह से जनसंख्या। अगला जो जिले से संबंधित बात आती है, तो देखो बेटा, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहां से यहां तक कंप्लीट कराने के बाद आपका बेस तैयार हो गया। ठीक है, तो आपको लगभग हर चीज का, हरियाणा से संबंधित सामान्य ज्ञान का बहुत हद तक आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमें लगता है कि समय है अभी एग्जाम में, तो कोशिश की जाएगी कि जिलेवार आपको परिचय या पर डिस्ट्रिक्ट क्लास आपकी अलग से तैयार की जाए। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है, कंप्लीट जो बेस तैयार किया है, उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, जैसे कि इसमें जिले हैं, ब्लॉक है, गांव है, मंडल, उपमंडल। बड़ी नहीं है ये टॉपिक छोटे हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है, बड़ा सब सिलेबस बिल्कुल नहीं है। अगर हम राजस्थान का सिलेबस उठा के देखें तो वो तो बहुत वास्ट सिलेबस है। उसके अगर हम उसका कंपेयर करें तो ये सिलेबस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए बेटा घबराना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करनी है, और मेहनत तो करोगे ही तभी तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो देखो आगे, उपमंडल तक हो गया। नदी, जलवायु, मृदा संसाधन, वन संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, झील, नहर, बांध, कृषि और पशुपालन है आपका। जनसांख्यिकी, हरियाणा के जो सीमा लगते हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं। ठीक है, ये आ गया। खनिज आ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, कि हमारी जो हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो कहाँ कहाँ से होकर निकलते हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट को वो से होकर जा रहे हैं। इसके बाद आपका आता है पॉलिटी। अब राजनीति शास्त्र में क्या आता है भाई? हमारा मंत्रिमंडल आता है, हमारा प्रशासन भी आता है उसमें। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था भी आती है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित होगा कि मुख्यमंत्री पहले कौन से थे, अब कौन से हैं, कितनी बार कौन से बने हैं। ठीक है, और जैसे कि राज्यपाल से संबंधित। ठीक है, और आपका मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट में कितने जज बैठते हैं, कितना मुख्य न्यायाधीश आज इस समय कौन है, पहले कौन से थे, इस तरीके के टॉपिक्स होंगे उसमें। ठीक है बेटा, जो नया मंत्रिमंडल अभी बना है उसके बारे में एक टॉपिक होगा, और मंडल, पुलिस, कमिश्नरी और रेंज,
किस कौन कौन से क्षेत्र में इनके हैं। अगला आता है आपका कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसके अंतर्गत हमारी वेशभूषा, हमारे आभूषण, क्या हमारा पहनावा है, ठीक है, हमारे त्योहार, मेले, मंदिर, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, संगीत कौन सा है, कौन सा लोक नृत्य है हमारा, तो ये सभी किस में आते हैं, आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। अच्छा, मेले की जब यहाँ पे बात आती है तो आप बता सकते हैं कि करंट में हमारे हरियाणा में कौन सा मेला चल रहा है इस समय। सभी को पता है सूरजकुंड मेला है, कौन सा है, कौन से नंबर का है 2025 में सूरजकुंड मेला, 38वां। कौन सा है बेटा, 38वां सूरजकुंड मेला है। कब से शुरू हुआ, 7 फरवरी से शुरू हुआ और कब तक होगा, 23 फरवरी तक, ठीक है। एक तो ये आपको मेले से संबंधित टॉपिक आएगा तब भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये करंट में था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका जो थीम स्टेट है वो कौन सा है, वो कमेंट करके जरूर बताना अगर पता हो तो आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना जल्दी हो सके आपको ये पूरा करा भी दूंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरा ये इसमें आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको दोहराएंगे, अच्छे से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और पूरे नंबर इसमें आपको मिलेंगे अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा। देखिए, अगर आप ये बेस पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको कहीं से और कहीं किसी भी जगह पर आपको पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। इसको पूरा कंप्लीट करो, सारी क्लासेस अटेंड करो और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कहीं कोई आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है बेटा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बार बार आपको कहती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन हरियाणा। कौन सा टॉपिक होगा बेटा, प्राचीन हरियाणा, ठीक है।